हनी बी, लायन एंड मंकी। एक बार की बात है, जंगल में एक दुष्ट बाघ रहता था। वो हमेशा जंगल का राजा बनना चाहता था, पर शेर महाराज के होते ये नामुमकिन सा था। तब वो बाघ सोचता है, इस शेर की ताकत को कमजोर करना होगा ताकि इसकी जगह पर मैं आ सकूं, मैं जंगल का राजा बन सकूं। पर सीधे से मैं वार नहीं कर सकता, इसलिए कोई दूसरा पैंतरा आजमाना होगा। बाघ शेर के सामने तो अच्छा बनता था, पर मन ही मन उससे बहुत जलता था। एक दिन बाघ को पेड़ पर लगा एक मधुमक्खी का छत्ता दिखाई देता है। फिर क्या, उसे देखकर वो एक योजना बनाता है। तब वो सीधे शेर के पास गया और बोला, शेर महाराज, आप तो इस जंगल की शान हो, पर मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि आपकी सुंदरता में कुछ कमी आती जा रही है। आपके शरीर का रंग फीका पड़ रहा है। अच्छा, तो फिर इसका कोई उपाय तो होगा ना, वो मुझे बताओ। हाँ महाराज, मेरे पास एक ऐसी क्रीम है जिसे लगाते ही वो फीका पड़ा हुआ रंग खिल जाएगा। अगर आपको वो क्रीम चाहिए तो आपको मेरे साथ चलना होगा। शेर बाघ की बातों में आ जाता है और वो बाघ के साथ चल पड़ता है। बाघ शेर को उसी पेड़ के नीचे लाता है जहां मधुमक्खी का छत्ता था। उसे देखकर बाघ कहता है, शेर महाराज, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। मैं आपको वो क्रीम लगाने जा रहा हूँ। आंखें खोलोगे तो उस क्रीम का असर नहीं होगा। शेर आंखें बंद कर लेता है। तब बाघ क्रीम के नाम पर शेर के शरीर पर शहद लगा देता है और मन ही मन कहता है, शेर, बस कुछ ही देर बाद तुम जलन से तड़प उठोगे, इधर उधर भागोगे और फिर तुम इस मधुमक्खियों के काटने से देखते ही देखते मारे जाओगे। फिर क्या, इस जंगल पर मेरा ही राज होगा। ऐसा सोचकर बाघ उस मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर फेंक देता है और वहां से भाग जाता है। मधुमक्खियां छत्ते से उड़कर शेर के शरीर पर लिपट जाती है। तब शेर आंखें खोलता है। अरे, अरे ये सब क्या है? ये मधुमक्खियां कहाँ से आ गई? मधुमक्खियां, अरे निकलो यहाँ से, छोड़ो मुझे। शेर मधुमक्खियों को उड़ाने की पूरी कोशिश करता है, पर उसके शरीर पर लगे शहद की वजह से वो उड़ती ही नहीं। मधुमक्खियां अब शेर को काटने भी लगती है, जिससे शेर को बहुत जलन होती है। वो दर्द से तड़प तड़प के इधर उधर भाग रहा था। हाय रे, इतना दर्द मैंने आज तक नहीं देखा। अरे बचाओ, कोई बचाओ मुझे। इतने बड़े ताकतवर शेर को नन्ही नन्ही सी मधुमक्खियों ने कमजोर बना डाला। बेचारा शेर दर्द से कराह रहा था। वो कभी जमीन पर लेटता तो कभी पेड़ से खुद को खुजाता, पर मधुमक्खियां शेर के शरीर को लिपट चुकी थी। इधर बाघ चुपके से सारा नजारा देखकर खुश हो रहा था। बड़ा मजा आ रहा है ना शेर? बस कुछ और देर, फिर तो तुम्हारा काम तमाम। शेर की आवाज सुन वहां हिरन आती है। हिरन, हिरन मेरी मदद करो। मैं कैसे आपकी मदद कर सकती हूँ महाराज? अगर मुझ पर भी मधुमक्खियों ने हमला कर दिया तो? अरे बाप रे, नहीं नहीं। हिरन डर की वजह से वहां से चली जाती है। इस तरह से जानवर शेर की मदद ही नहीं कर पा रहे थे। तभी वहां एक बंदर आता है। उसे शेर की तकलीफ देखी नहीं जाती। शेर महाराज, आप चिंता मत करो, मैं आपको इस मुश्किल से निकाल दूंगा, बस थोड़ा सब्र रखो। तब बंदर नीम के पत्ते इकट्ठा करने लगता है। पत्तों को शेर महाराज के चारों तरफ बिछा देता है और उसमें आग लगा देता है। पत्ते जलने से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। उस धुएं की वजह से मधुमक्खियां उड़ने लगती है और थोड़ी ही देर में शेर को राहत मिलती है। तभी वहां एक भालू आता है। महाराज, आप वैसे ही एक जगह रुको, मैं ये सारा शहद हटा देता हूँ, फिर उसके बाद तालाब के पानी में आप डुबकी लगा लेना, इससे आपकी जलन कम हो जाएगी। ऐसा कहकर भालू शेर के शरीर पर लगा हुआ सारा शहद चाट जाता है। तब शेर तुरंत तालाब की ओर बढ़ता है। इधर बाघ ये सब देखकर, अरे बाप रे, ये शेर तो बच गया। अब तो मेरी खैर नहीं, अब तो एक ही काम करना पड़ेगा, यहाँ से भागना ही होगा। बाघ अपनी गुफा में छुपकर बैठ जाता है। शेर तालाब के पानी में चला जाता है। शीतल पानी की वजह से शेर की जलन कम हो जाती है। थोड़ी देर के बाद शेर तालाब की पानी से निकल आता है। तब बंदर कहता है, महाराज, ये बताइए आपके साथ ये सब कैसे हुआ? किसने आपकी ये हालत की?
ये सब उस बाघ की वजह से हुआ है, मैं उस बाघ को छोड़ूंगा नहीं। तब शेर तुरंत बाघ की गुफा के पास आता है। शेर बाहर से ही बाघ को आवाज देता है, सुन बाघ, मुझे पता है कि तू अंदर है, लेकिन अब अंदर छुपकर बैठने से कुछ नहीं होगा, इसलिए जल्दी से बाहर आ जा, वरना मैं अंदर आया तो पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगा। लेकिन बाघ शेर की बात सुनकर भी बाहर नहीं आता। तब, देख जल्दी से बाहर आ जा, नहीं तो गुफा का दरवाजा बंद कर दूंगा, फिर बंद गुफा में मरना तड़प तड़प के। बेचारा डरा हुआ बाघ धीरे धीरे बाहर आता है। शेर बहुत गुस्से में था। शेर बाघ को खूब पीटने लगता है। तब बचने के लिए बाघ, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस जंगल का राजा बनना चाहता था, आपसे मन ही मन बहुत जलता था, बस इसी वजह से मेरे हाथों से ये पाप हुआ, महाराज मुझे सुधरने का एक मौका दीजिए। ठीक है बाघ, पर आगे से ऐसा फिर से करने की कोशिश की तब मैं तुझे जान से मार दूंगा। ऐसा कहकर शेर बाघ को बड़े दिल से माफ कर देता है। बाघ भी अब ऐसी हरकतें करना बंद कर देता है। नीति: कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। धोखे का